नमस्कार दोस्तों। एक किताब मैंने 2-3 दिन पहले कंप्लीट करा पढ़ के। भगत सिंह के द्वारा लिखे गए लेखों का यह संग्रह है जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। यह किताब अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। खासकर तब जब इसे लिखने वाला एक नवयुवक हो जिसने मात्र 23 साल की अवस्था में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और जिस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं, जैसे विचार हैं, वो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत सोचने वाली है, क्योंकि आज से करीब 100 साल पहले इस तरह की बातें करना, वो भी उस सिचुएशन में जब इंटरनेट जैसी कोई सुविधा नहीं थी, साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था। आज की पीढ़ी, जो आज की जनरेशन है, उसके पास इंटरनेट है, दुनिया भर की तथ्यात्मक भरी खबरें हैं, साइंस है, साइंस ने बहुत से अंधविश्वासों से हमें बाहर निकाला है। तो लाज़मी है कि हमारे पास तो उदारवादी विचारधारा है, मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, लेकिन आज से करीब 100 साल पहले इस तरह के विचार रखना अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक था। खैर, किताब में हम आगे बढ़ते हैं। किताब का पहला चैप्टर ये है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, जिसमें भगत सिंह लिखते हैं कि उनको दोस्तों को ऐसा लगता है कि दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र के कारण भगत सिंह को अनावश्यक ख्याति मिल गई है, अनावश्यक प्रसिद्धि मिल गई है, और उसी के कारण वो घमंडी हो गए हैं और नास्तिक हो गए हैं। फिर वो आगे लिखते हैं कि मेरी नास्तिकता का जन्म कोई अब का नहीं है, मैंने बहुत पहले ईश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया था। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने दादाजी के प्रभाव में बड़े हुए। उनके दादाजी जो थे वो एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे, और इस बात पे वो जोर देते हैं कि एक आर्य समाजी कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता है। फिर वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करके लाहौर चले जाते हैं, और लाहौर में वो सुबह और शाम की प्रार्थना के अलावा घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। वहां पर पूर्ण रूप से एक भक्त टाइप के हो गए थे, ऐसा बोली। अब जब वो कॉलेज के दिनों में आते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है उनकी नास्तिकता की। जब वो अपने कॉलेज के दिनों में आते हैं तो उस टाइम पे असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, और उसी टाइम पे वो धर्म की समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी भी उनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था था, ईश्वर के प्रति विश्वास था उनका। फिर वो अपने कॉलेज के दिनों में एक पश्चिमी विचारकों को पढ़ते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से वो बताते हैं कि लेनिन को उन्होंने पढ़ा, मार्क्सवाद मार्क्स को भी पढ़ा उन्होंने, बाकुनिन को पढ़ा। और 1926 के अंत तक उनके हाथ एक किताब लगती है, निर्लम्ब स्वामी लेखक है, उनकी पुस्तक का नाम है सहज जीवन। और उसे पढ़ने के बाद वे पूर्ण रूप से नास्तिक हो गए, ईश्वर पे विश्वास करना छोड़ दिया उन्होंने। और यहाँ से वे अपने पत्रों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं कि यदि आपका मत है कि कोई सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने जीवों को बनाया, तो मुझे कृपया करके ये बताएं कि उसने यहाँ ये दुनिया क्यों बनाई, ये जीवन क्यों बनाया, जहाँ पर तरह तरह का दुख है, पीड़ा है, जहाँ हर कोई व्यक्ति जहाँ कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और कृपा करके ये ना कहें कि ये उसका नियम है, यदि ये उसका नियम है तो वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है। भगत सिंह उन लोगों पर सीधा निशाना साधते हैं जो कहते हैं कि जो इस जन्म में कष्ट भोग रहा है वो पिछले जन्म का पापी है, और जो इस जन्म का उत्पीड़क है वो पिछले जन्म का साधु महात्मा रहा हो, और वो समाज में, धर्म में व्याप्त ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत का कड़ा विरोध करते हैं। वो एक बात और भी कहते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे हैं इसलिए नहीं कि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और उसका विरोध करने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं है। वे बंदूक के सहारे, बम के सहारे, पुलिस के सहारे हम पर शासन करते हैं। अछूत समस्या पर भगत सिंह लिखते हैं कि हमारे देश जैसे बुरे हालात किसी भी देश में नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति के छू देने मात्र से एक व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उसके मंदिर में प्रवेश कर जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता है। और वो मदन मोहन मालवीय जी को कहते हैं कि एक अच्छे समाज सुधारक हैं, अछूतों के प्रति बहुत प्रेमी तो है, लेकिन किसी महार के हाथ माला पहन लेने से खुद को कपड़ों सहित नहाए बिना अशुद्ध महसूस करते हैं। वे धर्म की समस्याओं पर, सांप्रदायिक दंगों पर भी जोर देते हुए
कहते हैं कि एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म से नफरत करता है, एक धर्म गाय की पूजा करता है, दूसरा धर्म उसका बलिदान देता है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगी मुझे कि वे बताते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। धर्म व्यक्ति का एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत मामला है। उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप ज़रूरी नहीं है और उसे राजनीति से दूरी रखना चाहिए। उस टाइम पे सांप्रदायिक दंगे भी खूब चल रहे थे, हालाँकि अब भी चलते हैं सांप्रदायिक दंगे, की बंदी नहीं होते हैं। वे लिखते हैं कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी का दुश्मन बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम के जान का दुश्मन बना हुआ है, तो मुस्लिम हिंदू के जान का दुश्मन बना हुआ है। 23 सितंबर 1929 को वायसराय की गाड़ी उड़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो इस पर गांधी जी लिखते हैं कि वायसराय देश का शुभचिंतक है और नवयुवकों को जिसमें जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों को उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में रोड़ा अटकाने वाले। जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी, तो कुछ साथियों ने भगत सिंह को जिम्मेदारी सौंपने से मना कर दिया, जिससे उनके मित्र सुखदेव ने कहा कि तुम मरने से डरते हो, भगत सिंह को ऐसा कहते हैं। और ऐसा उस लड़की की वजह से है, कोई एक युवती रही होंगी जो बाद में आगे चल के वो भी क्रांतिकारी बनी। तो ये बात भगत सिंह को बहुत अंदर तक लग जाती है और फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलवाई और जोर दे के उन्होंने बम फेंकने का जिम्मा अपने नाम करवाया। और असेंबली में बम फेंकने से करीब 2-3 दिन पहले वे सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं और वहाँ पर वे बताते हैं कि मेरे भाई, तुमने मुझे गलत समझा, मेरे खुले व्यवहार को तुमने बातूनीपन और एक कमजोरी से लिया। मैं कमजोर नहीं हूँ। और जहाँ तक प्रेम के नैतिक संबंधों का सवाल है, यह एक मधुर भाव है मनुष्य का, जो मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है, ऐसा वे लिखते हैं। 23 मार्च 1931 से एक दिन पहले यानी कि 22 मार्च को एक पत्र लिखा अपने साथियों के नाम, जिसमें वे बताते हैं कि स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मेरे अंदर भी होनी चाहिए और है भी, लेकिन मैं जीऊंगा एक ही शर्त पर कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर नहीं जीना चाहता हूँ। और इन सब बातों को पढ़ने के बाद लगता है कि धार्मिकता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जिसमें देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देना, एक बड़े लक्ष्य के लिए खुद को दांव पर लगा देना, इससे बड़ी धार्मिकता क्या हो सकती है। तो बहुत गहरे अर्थों में देखा जाए तो भगत सिंह एक धार्मिक व्यक्ति थे। समाज में व्याप्त पारंपरिक रूढ़ियां, अंधविश्वास जो धर्म में व्याप्त थी, उन सब चीजों को नकार और उनके स्तर पर वे कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों?